नमस्कार बंधुओं, एक बार फिर अनंत कथा सागर चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की एक कहानी हो सकता है आपको बड़ी अजीब सी लगे। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो व्यक्ति कभी भी स्कूल या कॉलेज नहीं गया, लेकिन वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्जन कहलाया और जिसने 30,000 से ऊपर सर्जन्स को ट्रेंड किया। है ना कुछ अजीब सी बात। ये कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका का एक शहर केप टाउन से। कभी केप टाउन यूनिवर्सिटी बन रही थी और वहाँ पर लेबर की ज़रूरत थी। तो एक बंदा वहाँ पर लेबर के रूप में उसने काम करना शुरू करा। उसका नाम था हैमिल्टन। एक छोटे से गांव सैनिटानी में पैदा हुआ था, जो कि केप टाउन के नज़दीक ही था, और उसके माता पिता चरवाहे थे जो भेड़ों को चराते थे, और खुद वो बकरे की, भेड़ की खाल के बने हुए कपड़े पहनता था और नंगे पैर पहाड़ों पे इधर उधर घूमते रहना। ठीक, ये उसका एक दिनचर्या थी, भेड़ों को चराते हुए कभी इधर कभी उधर। उसके पिता बीमार पड़ गए और उसके ऊपर सारी भेड़ों का चराने का भार सौंप दिया। अब उसको परिवार का पालन करना था, तो बकरी और भेड़ों को बेचकर वो केप टाउन शहर के लिए निकल लिया। उस समय केप टाउन यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन चल रहा था और उस यूनिवर्सिटी को एज ए लेबरर उसने ज्वाइन कर लिया। जितना भी पैसा वो पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके कमाता था, वो सारा घर बेच देता था और खुद चना चबेना खाकर गुजारा करता था, और कहीं भी मैदान में, खुले में, किसी शेड में सो जाता था। बहुत दिनों तक वो लेबर का काम करता रहा। एंड इसके बाद एक उसकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस व्यक्ति वो जिराफ के ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि भाई जब जिराफ जो है अपनी गर्दन नीचे झुकाकर पानी पीता है तो उसको चक्कर क्यों नहीं आते हैं। उन्होंने जिराफ को एक ऑपरेटिंग टेबल पे लेटाया हुआ था शल्य चिकित्सा करने के लिए, और उसको नॉक करके एक चोट मार के बेहोश कर दिया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऑपरेशन करना शुरू करा, जिराफ ने अपनी आंखें खोल दी। अब एक ऐसे मजबूत आदमी की ज़रूरत थी जो उस जिराफ को पकड़े रहे जब तक वो ऑपरेशन चलेगा। जब वो प्रोफेसर बाहर आए तो उनको हैमिल्टन दिख गया, जो कि लॉन में घास काटने वाली मशीन चला रहा था। उन्होंने उससे निवेदन किया कि भाई ऐसे ऐसे मेरी सहायता करो, और हैमिल्टन को जैसा बताया था उसने जिराफ को उसी पोजीशन पे पकड़ के रखा। ऑपरेशन लगभग 8 घंटे चला। इस दौरान सब लोग चाय कॉफ़ी पीते रहे, खाना खाया डॉक्टर ने, लेकिन वो बंदा अपनी जगह से हिला नहीं। नेक्स्ट डे फिर उस प्रोफेसर ने उसको बुलाया और उसी काम के लिए लगाया। ये उसका एक रूटीन हो गया था
और जब वहाँ से काम कर लेता था फिर वो अपना जो काम था लॉन में घास काटने का वो करने लगता था। तो लगभग पूरा महीना उसने डबल काम करा है, लेकिन उसने कभी एक्स्ट्रा मनी की रिक्वेस्ट नहीं करी, कोई ज़्यादा पैसा अधिक पैसा उसने नहीं मांगा। प्रोफेसर रॉबर्ट जॉयस उन्हें बहुत प्रभावित कर गया और उन्होंने उसकी सिंसियरिटी को देखकर उसे एक लैब असिस्टेंट के रूप में रख लिया। अब वो यूनिवर्सिटी में ऑपरेशन थिएटर में लैब असिस्टेंट, ऑपरेशन थिएटर बॉय करके काम करता था और ये कई वर्षों तक चलता रहा। 1958 में उसकी ज़िंदगी में फिर एक टर्निंग पॉइंट आया जब एक डॉक्टर बर्नार्ड केम टू द यूनिवर्सिटी। वो यूनिवर्सिटी में आए हुए थे और उन्होंने हार्ट ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। हैमिल्टन उनका असिस्टेंट सहायक के रूप में काम करता था और धीरे धीरे वो उनका एडिशनल एज ए असिस्टेंट सर्जन के रूप में बन गया। उसके काम क्या था कि ऑपरेशन होने के बाद उसको कहा जाता था कि भाई इस पेशेंट की अब स्टिचिंग कर दो, इसके घाव की सिलाई कर दो। अब वो फटाफट बड़ी सफाई से वो स्टिचिंग कर देता था और एक दिन में वो 50-50 लोगों को ऑपरेशन थिएटर में स्टिच कर देता था। जब वो ऑपरेशन थिएटर में इतने दिनों काम कर रहा था, उसको मानव शरीर के अंगों की, अंदरूनी अंगों की बहुत जानकारी हो गई थी। तो सीनियर डॉक्टर उसको जिम्मेदारी भी देने लगे और कहते थे कि जा भाई ये जूनियर्स जो स्टूडेंट आए हुए हैं इनको पढ़ा दे। अब वो सर्जिकल टेक्निक्स जो है जूनियर्स को भी पढ़ाने लगा, बड़ा पॉपुलर हो गया। हालांकि वो मेडिकल टर्म के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता था, लेकिन जो टेक्निक होती थी सर्जरी की वो बता देता था। अब 1970 में उसकी ज़िंदगी का एक और टर्निंग पॉइंट आया जब लीवर ट्रांसप्लांट पे, लीवर पे रिसर्च शुरू हुई। हैमिल्टन यानी वही बिना पढ़ा लिखा बंदा, उसने एक आर्टरी खोजी जिससे लीवर का ट्रांसप्लांट आसान हो जाए। उसकी ये खोज कह लीजिए या उसकी ऑब्जर्वेशन ये मेडिकल साइंसेस में चमत्कार कर गई। आज की तारीख में जब पर्सन का, किसी भी मरीज का लीवर ट्रांसप्लांट होता है और बेहोशी के बाद जब आंखें खोलता है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उसके पीछे हैमिल्टन का हाथ है, क्योंकि उसी ने वो आर्टरी खोजी थी कि इसको क्लिप करके आप लीवर ट्रांसप्लांट कर दें। वो 50 साल तक यूनिवर्सिटी ऑफ केप टाउन में काम करता रहा, मेडिकल स्कूल में। उसने एक भी छुट्टी नहीं ली। वो 3 बजे घर से अपने चल देता था, 14 मील सफ़र करके वो 6 बजे एग्जैक्ट ऑपरेशन थिएटर में होता था। वो दुनिया का पहला अशिक्षित कहें या इलिटरेट टीचर मेडिकल हिस्ट्री में, जिसने पढ़े लिखे 30,000 से ऊपर सर्जन्स को ट्रेन किया है अपनी ज़िंदगी के दौरान। हैमिल्टन की मौत 2005 में हो गई और उसके बाद उसकी एक स्टैचू वहाँ पर लगाई गई और ये कंपल्सरी करा गया कि हर एक स्टूडेंट डिग्री लेने के बाद पहले
उसकी मूर्ति पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो दोस्तों, आपको इस सर्जन की कहानी कैसी लगी? जो कभी ना स्कूल गया ना कॉलेज गया, लेकिन ये दुनिया का सबसे प्रख्यात सर्जन के रूप में मशहूर हुआ। तो आज के लिए इतना, फिर अगली कथा के लिए मिलूँगा। तो यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने इष्ट मित्रों को इसको सुनाइएगा, शेयर कीजिएगा, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले दिनों में नई कथाओं की सूचना मिल सके। धन्यवाद।